रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अटोले त्रिपुरा स्टेट की तरफ से आज इस जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिपुरा स्टेट के प्रेसिडेंट हमारे सत्यजीत दास, वर्किंग प्रेसिडेंट आनंदाजी देबबर्मा, जनरल सेक्रेटरी हमारे जितेंद्र देबबर्मा और अन्य नेतागण इस जगह पे है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मतलब यह है कि 2 दिन पहले हम लोगों ने एक रैली निकाला था और वो रैली के माध्यम से त्रिपुरा गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ डिमांड रखे थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संकल्पना से चलने वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। इस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट तथा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर रामदास जी अठवले साहब के नेतृत्व में ये पार्टी पूरा देश में काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है, जो लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है उनको न्याय दिलाने के लिए काम करती है। सम्माननीय रामदास जी अठवले साहब के माध्यम से जिस देश में जो लोगों की, चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी जात, धर्म, पंथ, प्रांत हो, उनकी कुछ समस्या है, उसके बारे में संसद में एवरीटाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका निराकरण किया जाता है। और उसी के तहत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया त्रिपुरा जनता के लिए, आम नागरिकों के लिए उनकी समस्या के बारे में जानने के लिए हम लोगों ने कुछ सर्वे किया था। उसके बाद में कुछ एरिया को विजिट भी किया था। उसके आधार पर हमारे सामने जो भी त्रिपुरा वासियों की जो भी समस्याएं है, आगे जाके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये दल त्रिपुरा वासियों के लिए, त्रिपुरा जनता के समस्याओं को लेके बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाली है। और अभी तक इस देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता का 75 ईयर होने के बावजूद भी हमारे त्रिपुरा जनता को अभी तक फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिले और सभी भारत देश में रहने वाले ईच एंड एवरी पर्सन को, हर जाति धर्म के किसी भी लोगों को अपने उन्नति करने का अधिकार है। लास्ट 75 ईयर में हमें हमारे सर्वे से पता चला कि यहाँ के त्रिपुरा में रहने वाले रहवासियों का उन्नति हुआ नहीं, ना एजुकेशनली, पॉलिटिकली, सोशली, सभी अंगों से अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत ही बैकफुट में नजर आते हैं। तो उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सारे डिमांड्स, हम लोगों ने 44 डिमांड्स रखे थे। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रखे थे। उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ थिंग्स थे मिला है। उसी आधार पर उनको उनका डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द अपना कदम उठाना चाहिए और वो लोगों को भी उनको न्याय मिलवा के देना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सभी गरीबों के लिए, सभी जाति धर्म के, सभी वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, सभी के लिए उन्नति करके आगे बढ़ने का लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनको मदद करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रोजगार, स्वयं रोजगार के माध्यम से बहुत सारी स्कीम्स, मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में दिया है तो बहुत सारे स्कीम्स निकाले, लेकिन त्रिपुरा स्टेट में बहुत सारे स्कीम्स अभी तक यहाँ दिखाई नहीं देती है। तो मैंने यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ के सीएम साहब को, यहाँ के केंद्रीय मंत्री जी को, दीदी को जाके मिलकर मैं आया, उनको बताया। तो ये लोगों ने यहाँ के रोजगार, स्वयं रोजगार के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए जो बेरोजगार है उनका डेवलपमेंट करने के लिए, अगर उनको अगर रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन स्कीम के माध्यम से, स्वयं रोजगार के माध्यम से यहाँ इंडस्ट्रीज लाके वो लोगों का डेवलपमेंट करना जरूरी है। आप लोगों ने उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से रोजगार, स्वयं रोजगार निर्मित के लिए तीव्र आंदोलन किया जाएगा। यहाँ के बेरोजगार लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वो सभी लोगों के साथ में रहेगी और उनका आवाज बन के स्टेट में और सेंट्रल में अपना काम करेगी। मिला है, उसी आधार पर उनको उनका डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द अपना कदम उठाना चाहिए और वो लोगों को भी उनको न्याय मिलवा के देना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सभी गरीबों के लिए, सभी जाति धर्म के, सभी वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, सभी के लिए उन्नति करके आगे बढ़ने का लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनको मदद करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रोजगार, स्वयं रोजगार के माध्यम से बहुत सारी स्कीम्स, मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में दिया है तो बहुत सारे स्कीम्स निकाले, लेकिन त्रिपुरा स्टेट में बहुत सारे स्कीम्स अभी तक यहाँ दिखाई नहीं देती है। तो मैंने यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को, यहाँ के सीएम साहब को, यहाँ के केंद्रीय मंत्री जी को, दीदी को जाके मिलकर मैं आया, उनको बताया। तो ये लोगों ने यहाँ के रोजगार, स्वयं रोजगार के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए जो बेरोजगार है
उनको डेवलपमेंट करने के लिए अगर उनको अगर रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन स्कीम के माध्यम से, स्वयं रोजगार के माध्यम से यहाँ इंडस्ट्रीज लाके वो लोगों का डेवलपमेंट करना जरूरी है। आप लोगों ने उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से रोजगार, स्वरोजगार निर्मित के लिए तीव्र आंदोलन किया जाएगा। यहाँ के बेरोजगार लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वो सभी लोगों के साथ में रहेगी और उनका आवाज बन के स्टेट में और सेंटर में अपना काम करेगी। मैं विनोद निकालजे, ऑब्जर्वर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि 1989 को TTAADC ये ऑटोनोमस काउंसिल बन गया था और TTAADC ऑटोनोमस काउंसिल बनने के बाद 89 से मतलब आज तक 35 ईयर से ज्यादा टाइम हो गया। 35 ईयर के बाद भी TTAADC बनने के बावजूद उसको डायरेक्ट फंडिंग नहीं हुआ। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर से फंडिंग होता है, उसके नोडल ऑफिसर उनको हैंडल करता है और इसी वजह से हमारे नजर में ये आया है कि वहां कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो हम ये मांग करते हैं कि एक तो TTAADC को डायरेक्ट फंडिंग कीजिए, अगर वो आपको पॉसिबल नहीं है तो इसको टेरिटोरियल काउंसिल में बदला के, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ये मांग है कि ये TTAADC को टेरिटोरियल काउंसिल में बदला के डायरेक्ट फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से उनका डेवलपमेंट के लिए आना चाहिए। और ये जायज मांग है क्योंकि अगर 35 साल में उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो 100% उनको निगलेक्ट किया जाता है। और हम इसलिए हमारे यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी भरोसा है और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत अच्छा तरह से काम कर रहा है, उनसे हमें बहुत बड़ी उम्मीद है। सम्माननीय मोदी जी के माध्यम से देश में बहुत सारा विकास का बदलाव आ रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज हो, चाहे कोई भी समाज, जनरल कम्युनिटी हो, उनका रियल मायने में यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो, सभी अंगों से उनका उद्धार हो। लेकिन कुछ बाबी के ऊपर हम लोग इंटेंशन देना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कुछ जो रिटर्नीज लोग आए उनके साथ में MOU भी हुआ था। ये हमारा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन लोगों ने केंद्र सरकार के ऊपर भरोसा रखे, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखे, उन्होंने अपना जो सिस्टम चल रहा था वो बंद करके वो लोग रिटर्नीज बन गए। उन्होंने यहाँ आके अपना सादा जीवन जीने का मार्ग स्वीकार किया है, तो उनको जीने का अधिकार है, उनको उनके समस्या का निराकरण करने का दायित्व, कर्तव्य स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन वो लोगों ने MOU उनके साथ होने के बावजूद भी तकरीबन आज मुझे लगता है 2004 में ऐसा कुछ तो हुआ था, तो 2004 के बाद में उन लोगों को फंडामेंटल राइट्स उनके नहीं मिले अभी तक। जो MOU में लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। तो इसलिए ये लोग नाराज है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में बड़ी तादाद में वो लोग हमारे पास में आ रहे हैं और वो भारत देश के नागरिक है, उनको जीने का अधिकार है, उनको उन्नति करने का अधिकार है। तो उनके बारे में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने उनके साथ में कुछ समझौता किया है तो उनका पूरा दायित्व लेने का अधिकार उनके पास में है और उन्होंने उनका कर्तव्य बजाना चाहिए। আচ্ছা একটু আমরা দিকে তাকান, আমরা ছবিটা লই। হ্যাঁ, রান্নার স্বাদ এবং গুণমান বৃদ্ধি পানি সিস্টার গুঁড়া মশলা, সয়াবিন আটা সুচির পর প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্যের জন্য এবার রান্নার তেলের দায়িত্বেও সিস্টার কাচ্চিঘানি মাস্টার্ড ওয়েল। সিস্টার, আপনাদের বিশ্বাস আমাদের দায়িত্ব। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায়, ভালোবাসায়।
ছেড়ে দিন অস্বাস্থ্যকর ভারী তেলের রান্না আর ঘরে নিয়ে আসুন একমার্ক যুক্ত রানী ব্র্যান্ড খাঁটি সরিষার তেল। রানী ব্র্যান্ড সরিষার তেল বাছাই করা সরষে থেকে তৈরি ও ট্রিপল ফিল্টার, যা অন্যান্য তেলের তুলনায় হালকা ও সুস্বাস্থ্যকর। স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয় রানী ব্র্যান্ড সরিষার তেল 1962 সাল থেকে সুনামের সাথে বাজার দখল করে আছে। সুস্বাস্থ্য ও স্বাদের রান্নার জন্য প্রত্যেক ঘরে ঘরে আজই ব্যবহার করুন রানী ব্র্যান্ড সরিষার তেল। প্রস্তুতকারক বিআর অয়েল মিলস, ভরতপুর, রাজস্থান।